Hello students, this is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School, Hisar. I hope you all are doing well. Today we are going to start with a new poem. The name of the poem is Rain on the Roof and this poem is written by Kors Kine. In this poem, इस कविता में कवि द पोएट एक्सप्रेस हिज लव फॉर नेचर, वो अपना क्या है प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता है एंड प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ नेचर, और प्रकृति की सुंदरता के प्रति अपना लगाव प्रदर्शित करता है। इस कविता में क्या है, रेन ऑन द रूफ, रूफ छत, रेन बारिश, जब बारिश छत पर बारिश हो रही है तो अपनी वो फीलिंग्स शेयर कर रहा है कि हमें कैसा महसूस होता है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, जब बारिश होती है हमारे मन में क्या विचार आते हैं। नाउ वी स्टार्ट। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आकाश स्काई आसमान क्या है, आसमान डार्क क्लाउड्स घने बादलों से घिरा हुआ होता है एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और अचानक से जब बारिश शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन्ड द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या आपने पहले कभी छत पर से बारिश की गिरती हुई बूंदों को सुना है। वट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू यूर माइंड एज यू हियर्ड हिज मेलोडी ऑफ नेचर, जब प्रकृति की आप इस मेलोडी को सुनते हो तो आपके मन में कौन से विचार उत्पन्न होते हैं, आपके मन में क्या विचार उभर कर आते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। इस कविता को पढ़ो और देखो कि जब पोइट है वर्षा की आवाज को, जब बारिश हो रही होती है तो उसको सुनता है तो उसके मन में क्या विचार आता है। ये क्या है, वो कवि अपना प्रकृति के प्रति प्रेम को व्यक्त करता है। When the humid shadow hovered over all the starry spheres, humid गीला, hover फड़फड़ाना, float in the air, starry full of stars, spheres heaven आकाश, जब आकाश में पानी से तरबदर बादल हवा में मंडराते हुए सितारों से भरे हुए, जब ये मान लो शाम का टाइम है, सितारों से भरा हुआ आसमान है, अचानक से उसमें क्या है क्लाउड आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, तब क्या है एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली सैडनेस, डार्कनेस अंधेरा, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, अचानक से क्या है टीयर्स मैंने आंसू, रेनी बारिश, वीप्स मैंने रोना, तो और क्या है उदासी से पूर्ण अंधेरा वर्षा रूपी बूंदों के रूप में अपने आंसू बहाता है। जब मान लो अचानक शाम का समय है तो क्या है आसमान पूरा ही तारों से भरा हुआ है और अचानक से आपको क्या है डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, तो उस समय हमें कैसा प्रतीत होता है, क्या अनुभव होता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ऐसे दिन में अपने घर में बिस्तर के सिरहाने पर लेट करके, सिर रख करके और वर्षा की बूंदों की पैटर पैटर साउंड ऑफ द रेन सुन करके कितना अच्छा लगता है, कैसा अनुभव होता है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Tinkle means soft ringing sound, मधुर सी हल्की हल्की सी आवाज। शिंगल्स वुडन टाइल्स की बनी हुई छत, पहले जमाने में जो टाइल्स छत क्या है लकड़ी की बनी होती थी, आजकल क्या है छोटी छोटी जो टाइल्स होती हैं ये ईंटों की होती हैं। इको गूंज, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड,
फैंसीज इमेजिनेशन, कल्पनाएं, फैंसीज इमेजिनेशन, कल्पनाएं। वूफ, वूफ मीन्स क्लॉथ्स, क्या है, छत पर लगी, जो छत पर वो लकड़ी की बनी हुई जो छत है उस पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद की आहट को सुनकर हृदय में क्या है, अपने आप से कुछ रिकोलेक्शंस, पुरानी हजारों के तादाद में कल्पनाएं हैं वो मन में उभरनी शुरू हो जाती है जब हम नीचे बेड पर बिस्तर पर लेट करके उस छत पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों को सुनते हैं। एंड ए थाउजेंड्स रिकोलेक्शंस, रिकोलेक्शंस दोबारा एकत्रित होना। वीव्स, ताना बाना बुनना। एयर थ्रेड्स इनटू द वूफ, जैसे कि कपड़े के बीच में से, जैसे हम कपड़े को बुनते हैं तब उसमें से आवाज आती है जब उस छत पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं, तो हमारे मन में भी ऐसे ही हजारों ही जो कल्पनाएं हैं वो अपना ताना बाना सा मन में बुनने लग जाती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉफ द रूफ, जब मैं छत पर से गिरती हुई बारिश की बूंदों की पैटर पैटर की आवाज को सुनता हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब वो पोइट क्या बताना चाहता है, जब वो लेटा हुआ था बारिश की बूंदों को, बारिश की जब बूंदे पड़ रही थी उसकी आवाज को सुन रहा था, तो अचानक से उसकी मदर क्या है, इस टाइम नहीं है, वो डेड है। अचानक से उसे अपने मन में अपने बचपन की यादें ताजा हो जाती है। इन द मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, क्या है, एगो, कि बहुत साले पहले, एगो पास, बीता हुआ समय। टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम फुल ऑफ डॉन। अब कवि कहता है कि मुझे अपनी बचपन की स्मृति में क्या है, अपनी माँ की यादें ताजा हो जाती हैं कि हम अपने पुराने समय में कैसे खेला करते थे, कैसे बातचीत करते थे। अब वो उस चीज के बारे में सोच रहा है। एज शी लेफ्ट देम टिल द डाउन एंड आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जब मुझे अपनी माँ की, जब मैं बारिश में नीचे बिस्तर पर लेटा हुआ था तब अचानक से मेरे मन में अपनी माँ की यादें ताजा हो देती, जैसे कि बीते हुए समय में जब वह जीवित थी, हमें वो किस तरीके से प्यार करती थी, प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती थी, हमसे बातचीत करती थी। और अब जब मैं अपनी छत पर क्या है, बारिश की बूंदों की आवाज को सुनता हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे आनंदित महसूस कर रहा हूँ, कैसे मैं खुश हो रहा हूँ। अब इस पोएम के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है कि कई बार क्या होता है, जब हम अचानक से देखते हैं कि बहुत ही मौसम साफ है लेकिन अचानक से बादल आ जाते हैं या बारिश होने लगती है, तो हमारे मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न होते हैं। सो आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू नाउ। थैंक्स, हैव अ